दुनिया में हम सब ने जाना है, रह तो किसी ने नहीं जाना, सभी जाएंगे हम। किसने रह जाना है दुनिया में? हम सब ने जाना है, एक दिन मर जाना है। एंड की जो ज़िंदगी है ना, देखिए जी, वो कब्र है। बस आप लोगों को अल्लाह ताला ने अगर ज़्यादा दौलत दे रखी है तो गुरूर ना करें। पैसा आने जाने वाली चीज़ होती, आज कहते ना आपके पास है तो कल किसी और के पास है। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। बस दिलों को साफ रखें, दिलों में गंदगी ना रखें, दिलों में हुब्स ना रखें। मैं तो यही आपको बोलूँगी। बाकी देखें, हाँ उतर कुंडे खुले बिचा तू ले ना का का को तू ले मने हुए वेट लानी मुझे ना मानी आला चा आ मैं पिंडी से तू पीला, मैं पिंडी बनावा पई रोलन की ना ले बिचा के हां पई हो गए सारे इसके खाया जाके एक लाती उधर पापा लाती पहले कहते मैं कि मैं ये सारा खानी बुरे पेट लाती टूटी ना मामी अपना पहले मुंह धो दे लमाओ। बेटा आ गया था जी काम से, मैंने कहा तू लेट जा। बस जी बात ये कर रही थी कि देखें पैसा आने जाने वाली चीज़ है। एक ना राजा था, राजा, उसके बहुत सारे बेटे थे, बहुत अमीर था, बहुत अमीर था। मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रही हूँ, कहानी की एक बात बता रही हूँ आजकल के अमीर लोगों पे। तो उसने कहा बेटा जब मैं मरूँ ना तो मेरे कफन से हाथ जो है ना बाहर निकाल देना। उसके बेटों को समझ नहीं, उसने कहा ठीक है। पहले उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, जब मैं मरूँ मेरे कफन से हाथ जो है ना ऐसे बाहर निकाल देना। उन्होंने कहा ठीक है। हाँ खरबोपति था, अरबोपति खरबोपति, जैसे कि बहुत अमीर तरीन था, बादशाह था वो। अच्छा, तो जब वो मरा ना तो बेटों ने ना कफन से हाथ बाहर निकाल दिए। तो उसके हाथ निकालने का मतलब था दुनिया देखने वाली भी, इतना अमीर तरीन बादशाह मर गया और कफन से इसने हाथ बाहर क्यों निकाले हुए हैं। हाथ निकालने का मतलब ये था कि उसने कहा देखो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, जायदाद पैसा बंगले गाड़ियाँ सब यहीं रह जाएगा, साथ हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। उसके वो बात करने का मतलब ये था कि वो खरबोपति था, अब उसकी मड्डी या उसके बेटे खाएंगे, कुत्ते कहाँ खाएंगे, ठीक है, या लोग खाएंगे। कभी साथ में क्या जाता है, अपने अच्छे बुरे अमाल, हमारे अच्छे बुरे कर्म, ठीक है, हमने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, हमने कुरान कितना पढ़ा है, हमारी ये चीज़ें साथ जाएंगी और साथ कुछ नहीं जाएगा। तो उसका आपको ये जो बात बताई ना मैंने इस वजह से बताई है कि इसलिए इकट्ठी ना करें, अल्लाह के नाम पे दें, गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, मस्किनों को खाना खिला दें, किसी बीमार का इलाज करा दें। इकट्ठी करके क्या करेंगे, कुत्ते कहाँ खाएंगे, किसी के काम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, जब कब्र में जाना है हर चीज़ यहीं छोड़ जानी है। हमारे अच्छे बुरे अमाल जाएंगे कि हमने अच्छे बुरे जो अमाल किए हैं वो जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा साथ, सब यहीं रह जाएगा। तो मेरे भी बात करने का वही मतलब है कि अल्लाह ताला कहता है इकट्ठी ना करो, इकट्ठी करके क्या करोगे, काम लगाओ। जैसे कि अब देखो मस्जिदें बनवा दो, अल्लाह के घर बनवा दो, यतीमों को दे दो, मस्किनों को दे दो, ये करो। लेकिन आज लोग शूम शाद हैं, दिया तो है अल्लाह ने लेकिन ना उतनी वो शूम है, इकट्ठी कर रहे हैं, आखिर मर जाना है, कौन सा कब्रों में लेके जाना है। अच्छे काम कर लो, यतीमों के काम लगा लो, किसी का हक ना खाओ, तरस खाओ,
जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, अगर किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, किसी के काम आ जाओ, ठीक है। तो लेकिन बस कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब दिलों पे मोहर लगा दे तो फिर इंसान क्या ही कर सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी, मोहर लग ही जाती है। तो बस अल्लाह ताला मुसलमानों को हदायत दे, हम तो यही दुआ मांगेंगे भाई कि मुसलमानों को हदायत दे अल्लाह ताला। क्या ही कह सकता है बंदा, अल्लाह ही मुसलमानों को हदायत दे सकता है, हम तो देने से रहे। हमारा नबी भी देख ले दुनिया से रो रो के गया है, तो बस इस वजह से अच्छा जी, भिंडी कट गई है, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। भिंडी को मैंने काट लिया है, अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साथ ही साथ चलो मैंने कहा ब्लॉग भी बना लें। साथ ही साथ ब्लॉग भी बन रहा है, मैं खड़ी बर्तन भी धोती रहती हूँ, काम भी साथ साथ करती रहती हूँ। बस जी, अल्लाह रहम करे, तो मुसलमानों को हदायत दे, हम तो यही दुआ मांगते हैं। अल्लाह के रास्ते पे दिया करें, यूँ भी तो हम बुरे कामों पे लगाते तो अल्लाह के रास्ते पे